हेलो एवरीवन, एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष, आप सबों का रीजनिंग की क्लास, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि रीजनिंग हमने कुछ विषय टॉपिक्स पे बात की थी कि रीजनिंग कैसे पढ़ें और ये हमारी लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, इसके बारे में हम लोगों ने पहली वीडियो में बात की थी। आइए आज की दूसरी वीडियो, यानी रीजनिंग की पहली क्लास कह सकते हैं इसे। रीजनिंग की पहली क्लास में हम लोग आज कैलेंडर पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आज की एक टॉपिक की कि कैलेंडर, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे लगभग हर साल, मतलब हर साल ये कह सकते हैं हर एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, बट एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और अगर कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करें, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है जल्दी एग्ज़ाम में। काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब टाइमिंग पता ही नहीं चलता है उस टाइम एग्ज़ाम में क्या हो रहा हो। 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और क्वेश्चन या तो बन जाता है। अब आंसर पे भी श्योरिटी नहीं होता है कि ये सही है हमारा। तो हम आइए इस पर बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से चीज़ें इसमें जानने को हैं, और साथ ही किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ साथ करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर? तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबको पता है, बट ऐसे ही कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनका शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो या जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर ना हो, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिन की। दिन हमें पता है कितने होते हैं? 7, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं, ठीक है। इस एक एक दिन मिलकर के क्या होता है हमारा? 28 दिन हो जाता है। 28 या फिर 29, जैसे ही होता है ये फरवरी का होता है महीना, 28 या 29 का, ठीक है। 28 और 29 कब होता है? जब हमारा लीप वर्ष रहे, जो हर 4 साल के बाद आता है, तो वो महीना फरवरी का 29 तारीख का 29 दिन का हो जाता है। इसका मतलब लीप वर्ष कौन डिसाइड करता है? फरवरी का 29 तारीख, ठीक है। अगर फरवरी में 29 तारीख आ गई तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। अगर फरवरी में 28 तारीख ही लास्ट डेट रहा तो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी लीप वर्ष से रिलेटेड आगे हमें और भी प्रॉब्लम मिलेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करें। तो ध्यान देना है कि हमें जब तक फरवरी का 29 तारीख ना मिल जाए तब तक लीप वर्ष नहीं मानेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जा कर के फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करते हैं हम लोग 30 और 31। तो 30 और 31 बाकी बचे हुए 11 महीने होते हैं, ठीक है। 11 मंथ 30 और 31 के होते हैं। अब हम लोगों ने बचपन से एक चीज़ सीख रखा है कि जैसे ही बात करें, कोई पूछ दे हमसे कि फरवरी तो पता ही होता है 28-29 का होता है, पूछ दे हमें सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है 30 या 31 होते हैं, बट 30 होते हैं या 31 होते हैं, इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम बस ये वाला यूज़ करते हैं पुराना तरीका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, ये जो 10वां पार्ट है वो 30, जो ऊपर वाला पार्ट है वो 31। इसका मतलब सितंबर हमारा 30 तारीख का हो गया। बट अगर यही सवाल काफ़ी लोगों के बीच पूछा जाए और हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इस तरह से काउंटिंग करने के। तो हम क्या करेंगे? हाथ पीछे करेंगे और फिर काउंट कर लेंगे। कितना आसान है, बट वो भी हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों पे बात करेंगे कि जनवरी 30 और 31 के इसको हम कैसे कुछ ही एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। हमारा जो 31 का महीना होता है ये हमारा 7 मंथ होता है और 30 का हमारा 4 मंथ होता है, ठीक है। फरवरी का तो हमें याद ही रहता है 28 और 29। ये 7 महीना याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 4 महीना याद रखना थोड़ा आसान है। अगर हम ये 4 महीने जो 30 के हैं इसको याद रख ले
तो हमें बाकी सारे याद रखेंगे। ये 4 के अलावा जो आया 31, बाकी 30। तो ये 4 30 वाले कौन कौन से महीने हैं, इसको भी हम कैसे याद रखें, APJ अब्दुल कलाम, यानी AP फॉर अप्रैल और J फॉर जून। ठीक है, ये दोनों 30 का होता है। इसके साथ ही शे फॉर सितंबर, नो फॉर नवंबर, ये चारों महीना 30 का होता है, सितंबर, नवंबर, अप्रैल और जून। अब हमें कभी भी उंगली यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो हमारा मंथ देख लिया हमने, 28, 29, 30 और 31 दिन मिल करके मंथ बनते हैं। इसके बाद 365 और 366 दिन मिल करके एक साल बनते हैं। अगर 28 का रहता है तो 365 दिन होते हैं। जैसे ये एक दिन यहाँ बढ़ता है तो यहाँ भी साल में भी एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगभग सबको पता होता है। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं लीप वर्ष की। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें कि हर 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो अगर हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है तो इसका मतलब 4 से भाग दे दो, लीप वर्ष पता चल जाएगा। यानी किसी भी साल को, पहला है 1996 1996, इसको 4 से भाग देंगे, 4 बार में 16, यहाँ से 39, यानी 9 बार में 36, 3 36, 499 बार में ये कट रहा है। तो हमें कितनी बार में कट रहा है इससे तो मतलब नहीं था, हमें सिर्फ चेक करना था ये कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो लीप वर्ष, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। अब बात करते हैं, इतना काटने में फिर तो समय लगेगा, हमें तो टाइम बचाना है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, 1996 है, हम पूरे नंबर को ना भाग दे करके सिर्फ 2 नंबर को भाग देंगे, लास्ट के 2 नंबर को। 4 से भाग लगने का यानी डिविजिबल रूल होता है कि अगर लास्ट का 2 नंबर भाग लग जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग लगेगा। ज़रूरी नहीं वो 4 डिजिट का ही नंबर हो, कितना बड़ा भी डिजिट हो, हम अगर कुछ भी लिख दें 4 5 7 9 3 4 8 7 4 और 8, इतना बड़ा नंबर भी है। अगर हमें सिर्फ चेक करना है ये 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। 48 यानी 4 तो एक बार में और 8 भी 2 बार में, ये कट जाएंगे तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह कोई भी साल दिया हो, हमें पता है हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 से भाग देंगे। तो ये हमारा 96 4 से भाग लग जाएगा, ये तो हमारा लीप वर्ष है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। 20 ये भी 4 से भाग लगेगा, ये भी आंसर नहीं है। 1600 2 0 कटेंगे, यानी या फिर कह सकते हैं जिसके अंत में 2 0 भी है तो वो भी 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 1600 भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी तो हमारा 2 0 है लास्ट में, ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो क्वेश्चन क्या गलत है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, मतलब सारे के सारे लीप वर्ष हैं, ऑप्शन है ही नहीं। बट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन लीप वर्ष का 2 कॉन्सेप्ट होता है। अब हम दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लीप वर्ष का एक कॉन्सेप्ट इसलिए हमें पता होता है क्योंकि हमारे सामने आया हुआ है। हम लोग 20 से 30 40, मतलब अगर जो भी हमारे आसपास के जनरेशन दिख रहे होंगे वो मैक्सिमम शुरुआत अब बचपन 1 साल से कह सकते हैं लेकर के 90-100 सालों तक का ही हुआ होगा। कोई 1900 का नहीं होगा अभी, यानी अगर यहाँ का होगा तो 121 साल कोई नहीं जिया होगा। जिसने जिया होगा वो कहेगा ये 1900 लीप वर्ष नहीं था। अब कैसे नहीं था, तो एक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही शताब्दी वर्ष कहते हैं, यानी 100 से भाग लगने वाला या 100 के मल्टीपल, 100 के टेबल में आ जाए, हिंदी में कहेंगे 100 के पहाड़े में। 100 के पहाड़े में कोई कैसे आएगा, 100 200 300 400 500, ठीक है, यानी अंत में सब में 2 0 तो होना ही चाहिए। तो 100 का मल्टीपल कौन होगा, जिसके अंत में 2 0 हो। जैसे ही इसे ही हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे शताब्दी वर्ष, वहाँ पे 4 से भाग ना दे करके क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। जैसे ही यहाँ पे 1600 दिख रहा है
लास्ट में 2 जीरो है तो ये हमारा शताब्दी वर्ष हो गया। तो 4 से भाग ना दे करके 400 से भाग देंगे, ये हमारा कट गया तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 1700 में 400 से भाग देंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1700 हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब बात करें इसको और छोटा से करें, जैसे हम 4 से पीछे से भाग लगने के लिए देखें कि लास्ट का 2 नंबर अगर भाग लग रहा है तो उसी तरह शताब्दी वर्ष की बात करें 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, कोई भी साल हो, इसको अगर हम 400 से भाग क्यों दें, उसमें भी टाइम लगना है। हमें पता है कि 400 से जब भी भाग देंगे तो 2 जीरो तो हमेशा कटेगा ही कटेगा, सब में कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 को शुरू के 2 नंबर से भाग दे देंगे, जो कट रहा है वो लीप वर्ष, जो नहीं कट रहा है वो हमारा लीप वर्ष नहीं है। जैसे ये कट रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 1800, 1900 भी नहीं है, 2000 हमारा लीप वर्ष है, 2100 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आते हैं हम लोग इस तरह लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। सभी वर्ष जो 4 से विभाज्य हो जाए लीप वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष में दिए गए वर्ष 400 से विभाज्य होते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे ही हमने देखा 2024 हमारा 4 से भाग लग जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, सॉरी ये तो लीप वर्ष है। 64 भी हमारा 4 से भाग लग रहा है, ये भी लीप वर्ष है। 96 भी हमारा 4 से भाग लग रहा है, ये भी लीप वर्ष है। 46 हमारा 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2096 के बाद लीप वर्ष होगा। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, तो जैसे ही 2096 दिखेगा हम क्या करेंगे, इसमें 2096 प्लस 4 यानी 2100 आंसर हो जाएगा। टिक कर देंगे क्या ये आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जैसे ही शताब्दी वर्ष दिख जाए 4 की जगह 400, तो इसके हिसाब से तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं हो गया। तो अब क्या होगा, जब 2100 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, फिर से 2100 प्लस 4 और जोड़ देंगे, 2104 यानी ऑप्शन ही गायब हो गया, यहाँ पे 1 था, होना चाहिए था ऑप्शन डी 2104। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आप लोगों ने देखा कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन जब भी 2096 हो, 2196 हो, 2296 हो, तो हमारा लीप वर्ष 4 की जगह कितने सालों में, 8 सालों में आता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1996 के बाद लीप वर्ष कौन सा होगा? तो 1996 की जैसे ही बात करेंगे हम इसमें 4 जोड़ेंगे, 1996 प्लस 4 2000। तो 2000 तो हमारा पता है कि 4 से शताब्दी वर्ष है, तो सिर्फ शुरू के 2 नंबर को हमें भाग देना है, तो ये तो 20 से कट जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो गया 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नहीं है हमारा, एक कॉन्सेप्ट विषम दिन, इंग्लिश में ऑड डेज। ये होता क्या है? सबसे पहले दिए गए दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तित करने के बाद बचे हुए, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, बचे हुए दिनों की संख्या को विषम दिन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई कह दे कि 20 दिन, ठीक है, दिए गए सप्ताह में परिवर्तित करने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बच गए शेष 6, तो बचे हुए दिनों की संख्या यही 6 तो बच रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। इसका मतलब अगर हम 142 की बात करें तो क्या होगा, हम इसको 7 से भाग देंगे, 2 बार में 14, ये कट जाएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ 0, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 2। तो हमारा विषम दिन कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा विषम दिन हो गया, या फिर बोले ऑड डेज हो गए। ठीक है, अब ऑड डेज की बात हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे हम भाग इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हमने क्या देखा अभी
कि जो भी भाग दे रहे हैं इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, ये जो निकल रहा है शेष वही तो विषम दिन बता रहा है। तो हम इसे दिमाग में ही सॉल्व करेंगे, कोई भी दिन दिया हो, कितना भी दिन दिया हो, कितना भी नंबर दिया हो, हम उसे दिमाग में सॉल्व करेंगे और सिर्फ देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, विषम दिन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या होगी। तो अगर कोई भी नंबर हो 140 हो, ठीक है, अगर हम इसको 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 20 बार में भाग लगेगा, शेष हमारा क्या बच रहा है 0। तो अगर हम बात करें यहाँ तो 0 है, लेकिन क्या जैसे ही 7 आ जाए, 7 को 7 से भाग देंगे तो एक बार में शेष तो हमारा फिर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 7 जब भी बचेगा तो क्या होगा, वो आंसर तो हो नहीं सकता, शेष हमारा 7 बच नहीं सकता। उसके बाद 1 से 7, जब हमें पता है कि 7 आ नहीं सकता तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी की बात करें, हमारा शेष तो 0 भी बच रहा था, अगर 7 रहे, 14 रहे, 21 रहे, इन सब में क्या होगा, हमारा शेष तो 0 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। विषम दिन का रेंज क्या होगा हमारा 0 से 6 तक। कोई भी नंबर को भाग देंगे तो शेष क्या होगा, अगर 7 से भाग दे रहे तो 7 आएगा तो फिर से एक बार में भाग लग जाएगा, यानी 0 से 6 ही शेष बच सकता है, 7 आएगा तो फिर से एक बार आगे भाग लग जाएगा। तो हमारा इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो गया। अब हम बात करते हैं उससे क्वेश्चन की। अब विषम दिन अगर हमने सीख लिया तो अब ये क्वेश्चन बस 2-3 सेकंड में ही बन जाना होता है। अब होता क्या है, हम विषम दिन से हम कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हम लिख देते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो कह रहा है आज रविवार है, चलो ये संडे ही मान हो गया, ठीक है। आज अगर हम 1 तारीख मान लेते हैं तो कहेगा आने वाले 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद क्या होगा, हम अगर इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ से गिनते हैं 7 दिन बाद, यानी हम जब भी बात करते हैं 7 दिन बाद की तो हम आज से काउंट नहीं करते हैं, हम आने वाले कल से बात करते हैं। यानी अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से 7 का मतलब हम लोग ने क्या सीखा था, विषम दिन 0, 7 का मतलब 0, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या देखा, हर 7वां दिन सेम डे हो रहा है, आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह अगर हम पीछे की ओर भी बढ़ते हैं तो हर 7वां दिन 0 ही आएगा, क्योंकि पीछे भी काउंट करेंगे तो आज को छोड़ करके पिछले जो बीत चुका है वो वाला दिन से हम लोग काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, जो भी हमारा 7 में कन्वर्ट हो रहा है यानी 0 आ जा रहा है तो वो हमारा सेम डे हो जा रहा है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे। जैसे हमें यहाँ 22 दिन दिखा, हम 7 से भाग देंगे 21, 1 शेष, ठीक है। यही एक दिन एक्स्ट्रा है, हमें पता है 21वां दिन फिर से क्या था, हमारा रविवार ही था, बस ये एक दिन जो बढ़ गया ये रविवार +1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमवार, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज रविवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 30 दिन के बाद होगा। अगर मंथ की बात करें तो मंथ में 30 दिन होते हैं। अगर बात करें कि अगर किसी महीने का पहला तारीख, आज रविवार है, रविवार यानी मान लेते हैं पहला तारीख है, संडे दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा दिन 30 दिन के बाद होना, मतलब 30 दिन के बाद होगा, यानी 31वां तारीख की बात कर रहा है वो, ठीक है। 30 दिन के बाद यानी हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे, 4 बार में 28, तो शेष हमारा 2 बचेगा। और यही हमारा क्या है, विषम दिन है। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है, और जो विषम दिन बच जाता है आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं। तो रविवार +2 यानी मंगलवार, ऑप्शन डी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज बुधवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 125 दिनों के बाद होगा। अब हम यहाँ पे हर बार भाग नहीं देंगे, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, और एग्ज़ाम में भी कैसे बनाना है वो हमें देखना है। तो हम हर बार क्या करेंगे, 125 लिखे, फिर 7 से भाग दे, फिर क्या, इतना टाइम लगाना ही नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। 7 है यहाँ
बच जाएगा यहाँ पे 5, 5 और 5 मिलके 55 बनेंगे। 55 को क्या कह सकते हैं हम, 49, 6, 55, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा, तो 6 इसमें जोड़ देंगे। अब अगर बुधवार में भी 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है, तो अगर हम बात करें मंगलवार की तो 6 दिन जोड़ना, यानी गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ और करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा समय हम बचा सकते हैं, 1 सेकेंड। जैसे ही यहाँ में +6 दिखे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, यानी दोनों को मिला के 7 होना चाहिए। अगर +6 दिख रहा है तो -1, यानी आगे की ओर 6 दिन बढ़े। अगर हम बात करते हैं कोई भी एक सर्कल हो, एक घड़ी की बात करते हैं, यहाँ 12 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 9 हो, अगर हम इस तरह घूमती है घड़ी, बात करेगा 10 और 11, पूछेगा यहाँ से 10 घंटे बाद कितना टाइम होगा, तो हम इधर से क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 पे आ जाएंगे। अगर 3 पे है, 3 पे पूछेगा 10 घंटे बाद क्या होगा, तो हम इधर से बढ़ेंगे, 4 5 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 घंटे बाद यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन जिस तरह से ये गोल है, मतलब हम या तो 10 घंटे आगे की ओर बढ़े या 2 घंटे पीछे की ओर बढ़े। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 घंटे पीछे चलेंगे 3 से तो 1 2 तो 1। ठीक है, उसी तरह वीक भी होता है, हमें पता है इसी तरह रिपीट करता है, 1 से 12 जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 12, फिर 1। उसी तरह हमारा संडे से चलते हैं, सैटरडे तक आते हैं, और फिर से संडे आता है, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर सैटरडे, यानी ये गोल की तरह है, हर बार घूम के फिर से वहीं आना है। यानी +6 करो या -1 करो, पहुँचेंगे हम वहीं पे। यहाँ से 6 दिन आगे बढ़ो या फिर यहाँ से 1 दिन पीछे बढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर +5 कहीं हो तो +5 बढ़ने की जगह हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यही उल्टा पूछ दे कि पहले कौन सा दिन होगा, तो प्लस की जगह हम लोग माइनस करेंगे, और -4 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, +3, जो छोटा लगे, जो आसान लगे। 4 दिन पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होगा तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें सिर्फ देखना है कि दोनों मिला के 7 होना चाहिए, 4 3 7, और अगर एक माइनस में हो तो दूसरा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे +6 था तो -1, यहाँ +5 है तो -2, यहाँ माइनस है तो आगे +3। ठीक है, हमने इसका आंसर कर लिया था 125, तो रविवार आ गया था, सॉरी मंगलवार आया था, बुधवार +6 मंगलवार। अब बात करें 365 दिन, ये पूरे साल की बात कर रहा है। 365 दिन को अगर भाग दे तो 7 5 35, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर के क्या होगा, 15 बनेगा, 14 1 15, यानी यहाँ भी 1 बचेगा, 1 यानी बुधवार +1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज शनिवार है तो 141 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, अभी तक हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, प्लस कर रहे थे। लेकिन अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, पीछे की ओर, तो जस्ट इसका उल्टा, जाना इधर था तो प्लस, अब घूम गए इधर तो क्या करना है, अब माइनस। 141 दिन पहले, यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, विषम दिन का कॉन्सेप्ट ही है। 141 दिन का मतलब 7 दूनी 14, यानी 140 भाग लग जाएगा, तो शेष क्या बच जाएगा, 1 बच रहा है, तो यही 1 दिन हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ रहे तो -1, या फिर +6 भी कर सकते हैं, लेकिन +6 करना तो ज़्यादा टफ है, तो क्या करेंगे हम, -1। शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज शुक्रवार है तो 118 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, 7 से भाग देंगे, 4 यहाँ पे बचेगा, और 48, 42 6 48, यानी यहाँ पे क्या हमारा बच रहा है, शेष 6। अब पहले की बात कर रहा है, यानी हमें माइनस करना पड़ेगा, -6। अब -6 करना ज़्यादा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, +1, शुक्रवार और 1 दिन बढ़ जाएंगे तो शनिवार, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि 6 अप्रैल 2021 को मंगलवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 24 सितंबर 2021 को था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि पहले तो दिन दे रखा था, अब क्या रखा है, 6 अप्रैल की बात कर रहा है और फिर कुछ गैप दे रखा है कुछ मंथ का, और फिर से पूछ रहा है 24 सितंबर बाद 24 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो अब इसको कैसे बनाएं, सेम एज पिछले कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, अगर दिमाग लगाए तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम अगर मान लें 6 अप्रैल से आगे बढ़ना है, 6 अप्रैल से कहाँ तक जाना है, 24 सितंबर तक जाना है, इसके बीच का दिन हमें निकालना है। इसके बीच कितना दिन होगा वही देखना है हमें, जितना दिन आएगा, अगर मान लेते हैं 200 दिन आ रहे हैं तो फिर तो वही क्वेश्चन बन जाएगा 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग देना है, विषम दिन निकालना है और फिर आंसर। तो इसके बीच निकालना है तो क्या करेंगे, 6 अप्रैल से आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी अप्रैल में अब जो बचा हुआ दिन है, अप्रैल में अगर हम बात करते हैं कितने दिन बचेंगे, अप्रैल में हमारा 30 दिन होता है, 6 दिन बीत चुका है तो हम 6 माइनस कर लेंगे, 24 बचेगा। ठीक है, अप्रैल के बाद मई में हमारा 31 दिन होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमारा 24 तारीख तक पहुंचना है। अब क्या हो गया, अब हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 4, 16, 160 और 170, 171 दिन आ गए। अब हम सेम क्वेश्चन पे बोल सकते हैं इसको कि ये आज मंगलवार है तो 171 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन अब बस वही बन गया। तो क्या करना है, 7 से भाग देना है, 2 बार में 14, 31 बचेंगे, 28, 3, 31, तो हमारा शेष बच गया 3 इसमें जोड़ देंगे, बुध, गुरु और शुक्र, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला क्या, 24, 31, 30 सबको जोड़े 171 आया, थोड़ा तो टाइम लगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम थोड़ा और बचाएंगे, तो वो हम कैसे बचाएंगे देखते हैं। अभी हमें पता है विषम दिन से पे ही सारा खेल है, तो हम बाद में लास्ट में विषम दिन निकाल रहे हैं तो हम पहले ही विषम दिन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले विषम दिन निकालते हैं। तो 24 में से विषम दिन हमारा क्या होगा, 7 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, 31 में से 7 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, 30 में 2, 31 में 3, फिर 3 और यहाँ पे फिर से 7 से भाग देंगे तो 21, 3, 24। ठीक है, तो ये हमारा आ गया शेष, यानी विषम दिन, हर मंथ का विषम दिन आ गया। अब क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 2, 17 आ गया, 17 को 7 से भाग देंगे तो भी हमारा +3, शेष का 3 ही आ रहा है, यानी आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे भी हम 17 ना जोड़ेंगे और इतना भी कौन सा, इसको भी और थोड़ा छोटा करेंगे, तो या फिर 3, 6, 9, 12, 2, 14, जहाँ भी 7 दिखे या 7 का मल्टीपल 14, 21, ये सारा जोड़ करके दिखे उसको हम काट सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद तो फिर से 7 से भाग दे करके भाग लगने वाला को तो निकाल ही देना है। तो ये 14 तो जैसे ही जोड़ेंगे तो मतलब 14 तो भाग लग ही जाएगा, तो 14 को हटा दिए। जैसे ही कहीं पे 7 दिखे तो 7 तो भाग लगेगा, वो ख़त्म, शेष हमारा क्या बच गया, ये 3, तो हमारा आंसर हो गया सेम फ्राइडे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 18 जनवरी 2003 को शनिवार था, तो सप्ताह का कौन सा दिन 14 सितंबर 2003 को था। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से जल्दी करेंगे। हम जानते हैं कि महीने में कितना 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। तो 28 जहाँ भी दिखेगा हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 7 से भाग देने पे शेष 0 बचता है। 30 पे जैसे ही पहुँचेंगे यहाँ पे 2, 31, 3। ठीक है, इस तरह से अब जहाँ भी हमें 28 दिन दिखे, 29 दिन दिखे, 30 दिन दिखे, 31 दिन दिखे, यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जहाँ भी बड़ा नंबर दिख जाए, यानी डेट दिखे, 14 तारीख दिखे, 18 तारीख दिखे, तो यहाँ पे 18 और 14 नहीं लिखना है, इसमें से हम विषम दिन लिखेंगे कि जैसे ही 18 दिखे तो 4 लिख सकते हैं, 14 दिखे तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आता है कभी कभी कि 18 और 14 किसको किससे माइनस करें और कौन सा जोड़ दें। तो सबसे पहला वाला जो डेट हो, जिसके साथ हमें दिन दिया हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उस महीने के पूरे दिन से माइनस करते हैं। क्यों?
क्योंकि 18 जनवरी से बढ़ना है हमें, किस ओर बढ़ना है, 14 सितंबर तक। तो 18 जनवरी से पहले वाला दिन या 18 जनवरी तक का दिन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसके बीच का दिन से ही हमें मतलब है। तो जब भी पहला डेट दिखे 18 जनवरी 2003 और उसके साथ दिन दिखे तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 31 माइनस 18 यानी 13। 13 में से क्या बचेगा शेष 6। अब फरवरी 2003 का तो 28 का होता है, तो यानी 0। मार्च 3, उसके बाद तो अल्टरनेट सीरीज में चलता है 3 2 3 2, सिर्फ जुलाई और अगस्त 3 3 होता है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का 14 दिया है, मतलब 0। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें 3 6 9 12 2 14, 6 2 8 हो रहा है, यानी यहाँ से शेष बचेगा हमारा 1। तो शनिवार प्लस 1 रविवार हो गया। ठीक है, समझ आ रही है सबको? कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसे लग रही है हमारी, और समझ में नहीं आ रही होगी तो हमें बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 9 अगस्त 1856 को गुरुवार था तो 15 मार्च 1857 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, 9 अगस्त से चलना है मार्च तक, यानी अगस्त में हमें पता है 31 दिन होते हैं। 31 माइनस 9 करेंगे तो 21 1 22 दिन। ठीक है, 22 में से अगर हम भाग देंगे 7 से तो विषम दिन 1 बचेगा। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी फरवरी में तो 28 या 29 होता है, तो 1857 का फरवरी आएगा। तो 1857 हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो 0। और फिर मार्च में 15 तारीख दिया है तो 1, 3 3 6 1 7, 4 3 7, तो शेष हमारा क्या बच रहा है 1, तो 1 हम इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा शुक्रवार, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि 1 फरवरी 2020 को रविवार था तो 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन था? फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे फरवरी दिख रहा है, फरवरी का 2020, 20 हमारा लीप वर्ष है, यानी इस साल क्या होगा 29 तारीख। 29 तारीख होगा तो 29 माइनस 1 करेंगे, यानी 28 दिन। 28 में से तो 0 शेष बचेगा। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का दिया है 12, यानी 7 5 12। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 12 में तो शेष हमारा 5 बच जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 8 करेंगे, काटेंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा, यानी 3 और 1 मिल करके 4 बन रहा है। तो हम रविवार प्लस 4 कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरु, यानी आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, गुरुवार। ठीक है, उसके बाद आता है यदि 15 दिसंबर 1947 को बुधवार था तो मार्च 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी अब प्रीवियस पूछ दिया, हम हर बार आगे बढ़ रहे थे। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हमने 100 दिन दे रहा था, 100 दिन बाद क्या होगा, और फिर लास्ट में क्या था, पहले क्या था, वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है हमें। 15 दिसंबर 1947 का दे रखा है, यानी दिसंबर का डेट 47 का दिया है और पूछ रहा है मार्च का डेट। अब क्या करेंगे? ठीक है, इस वाले में भी वही करना है हमें तो इसके बीच का दिन ही निकालना है ना। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इसके बीच का दिन निकालना है। इसके बीच का दिन कैसे निकालेंगे? अगर 15 मार्च से चलेंगे और 15 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो तो इसके बीच का दिन निकल जाएगा। 15 मार्च से चलना है 15 दिसंबर तक, हमें इसी के तो बीच का दिन निकालना है। ठीक है, और वो भी 1947 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कौन सा हमें ऊपर दे रखा है कौन सा नीचे दे रखा है। ठीक है, हमें देखना है कि कहाँ से बढ़ना है और कहाँ तक जाना है। हमें 15 मार्च से बढ़ना है और 15 दिसंबर तक जाना है। तो मार्च में हमारा 31 दिन, यहाँ से हमारा बच जाएगा 16, यानी शेष हमारा 2 बचेगा। मार्च हो गया, अप्रैल में भी 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर और दिसंबर का 15 यानी 1, ठीक है। तो हम 4 3 7 काट सकते हैं, 3 3 6 1 7 काट सकते हैं। उसके बाद 4 3 7 काट देंगे तो बचेगा हमारा शेष 2। हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, +2। इस बार जब पहले की बात कर रहे हैं यानी पीछे की ओर चलना है तो अब प्लस की जगह हम क्या करेंगे, -2, यानी बुधवार के 2 दिन पहले क्या होगा, सोमवार, ऑप्शन बी, ठीक है। सेम चीज़ करना है हमें, इसके बीच का दिन निकालें और प्लस की जगह माइनस कर दिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 8 नवंबर 1796 और फिर ये भी पहले की ओर जाने की बात कर रहा है यानी पिछले, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, आगे वाले डेट को लेना है पहले, 18 अप्रैल से बढ़ना है कहाँ तक, 8 नवंबर तक, ठीक है। तो 18 अप्रैल में हमारा पता है 30 दिन होता है, 18 है तो मतलब 12 दिन यहाँ पे बचेंगे, 12 को 7 5 12, ठीक है। शेष हमारा अप्रैल में इतना ही बचेगा विषम दिन। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 8 तारीख यानी 1, 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, 5 3 8 यानी 1। अब हम पीछे की ओर बढ़े हैं तो क्या करेंगे, -1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन सी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कैलेंडर के अगले क्लास में और देखेंगे कि आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को हमें मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए और काफ़ी मेहनत करें। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारे अंदर एनर्जी आती है, और जब एनर्जी आती है, लोगों का लाइक बढ़ता है, तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, करेंगे। इतना ही, धन्यवाद।